नेताओं से सीएम भजनलाल मिले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सीएम मिले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर सीएम पहुंचे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी साथ हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय नेताओं से अब सीएम भजनलाल मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब सीएम भजनलाल पहुंचे और नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए। साथ ही साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी साथ है, जो कि अब केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। तो दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल हैं और लगातार मुलाकात का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जब सीएम मिले वो तब की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब यहां पर सीएम भजनलाल मुलाकात करते हुए केंद्रीय मंत्रियों से नजर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। कब तक मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है? देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और उनसे मुलाकात जारी है। हाँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद ये तीनों नेता दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से जयपुर के लिए उड़ान भरेंगे, क्योंकि जयपुर में आगामी कार्यक्रम आज के कई तय हैं, इसलिए उन कार्यक्रमों में शिरकत करने भजनलाल शर्मा को जाना है। हालांकि कई मुलाकातें और थी जो कि प्रस्तावित थी, लेकिन समय की कमी के चलते नहीं कर पाए। लेकिन सुबह से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकातों का दौर जारी है। पहले उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, उसके बाद केंद्रीय मंत्री और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए ये तीनों नेता पहुंचे और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात जारी है, जिसके बाद ये तीनों नेता एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। राजस्थान के दिग्गज नेताओं ने भी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। इसमें 3 सांसद शामिल हैं, कुछ विधायक शामिल हैं। सांसदों की अगर बात की जाए तो रामचरण बोहरा, घनश्याम तिवारी और चूरू से सांसद राहुल कसवा ने भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। तो वहीं बानसूर से विधायक देवी सिंह शेखावत भी सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करके निकले हैं। तो 2 दिवसीय ये दौरा रहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और इस दौरे के दौरान बिल्कुल लखवीर, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा सीएम का। आप नजर बनाकर के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम फेस में टूटी अटकलें, क्या कैबिनेट भी होगी अनूठी? नए नाम को मिला सीएम का ताज, क्या कैबिनेट में भी दिखेगी ताजगी? कैसा होगा मंत्रिमंडल, कितने होंगे मंत्री, क्या है मोदी का मास्टर प्लान? नए जोश, नए खून की कैबिनेट या अनुभव को भी मिलेगा स्थान? कैबिनेट का मास्टर प्लान क्या? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 2 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा का यह पहला दिल्ली दौरा है। ऐसे में राजस्थान के सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल के विस्तार की अब चर्चाएं और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात की है। इधर सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर के बीजेपी विधायक भगवान के भजन में अब जुट चुके हैं। नए विधायक मंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं, तो पुरानों के पसीने छूट रहे हैं। तो मंत्रिमंडल की कवायद अब तेज हो चुकी है और सीएम आएंगे, मंत्रिमंडल की लिस्ट लाएंगे, ये चर्चाएं अब जोरों शोरों से होने लगी हैं। दिल्ली में मंत्रिमंडल को लेकर के मंथन चला है। भजनलाल कैबिनेट में अब दिख सकते हैं नए चेहरे। आपको बता दें कि कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। रविवार को नड्डा के आवास पर अहम बैठक हुई है। बैठक में कई नामों को लेकर के सहमति बनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो कवायद है वो तेज होती हुई दिख रही है। राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि देखिए सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दिल्ली दौरे पर, जहां पर उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है और ये कहा जा रहा है पूरी तरीके से चिंतन मंथन किया गया है। अब जब सीएम भजनलाल शर्मा और यहां पर
देखिए जब वापस आएंगे तो किन किन नामों पर मुहर लगेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मलमास के बाद में राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे के ऊपर है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। संभवतः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब आज लौटेंगे तो वो अपने हाथ में नामों की सूची लेकर आए। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल के अंदर जातिगत समीकरण के साथ साथ में क्षेत्रीय समीकरण और युवा नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ऐसे में पुराने उन चेहरों की जो कहा जा सकता है कि जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई है कि जिस तरीके से आलाकमान ने भजनलाल शर्मा जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर चौंका दिया, तो ऐसे में नए चेहरों को जगह मिलती है, तो जो पुराने जो व्यक्ति हैं उनका क्या होगा। साथ ही साथ में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में ऐसे वो चेहरे होंगे जो अनुभवी होंगे, जो सरकार चला सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो एक्शन मोड में मुख्यमंत्री भजनलाल, आपको बता दें कि आज सभी ब्यूरोक्रेट्स के साथ सीएम की बैठक होनी है। आज शाम सचिवालय में बैठक सीएम भजनलाल लेने वाले हैं और शाम 5 बजे सचिवालय में बैठक सीएम लेंगे। सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों की ये बैठक होगी और बैठक में प्रमुख सचिव और सचिव भी शामिल होंगे। बैठक में सीएम सरकार के विजन को सामने रखेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक्शन मोड में अब सीएम भजनलाल नजर आ रहे हैं। सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों की ये बैठक होने जा रही है और बैठक में प्रमुख सचिव और सचिव भी शामिल होंगे। आरपीएससी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम जारी हो चुका है। हिंदी विषय के पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। पात्रता जांच के बाद अंतिम चयन सूची जारी की गई। तो 2 अभ्यर्थियों के प्रशासनिक कारणों से परिणाम रोक लिए गए हैं। मुख्य परीक्षा नियंत्रक में ये आदेश जारी किए गए हैं। आरपीएससी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा नियंत्रक में ये आदेश जारी किए गए हैं और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया गया है। सभी को परिणाम का इंतजार था। तो खबर दौसा से है, जहां 4 महीने पहले पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में डीएसटी के कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की मौत हुई थी। इस घटना के बाद सरकार ने मुआवजा और सरकारी नौकरी की घोषणा की थी, लेकिन अब तक ना तो कांस्टेबल की पत्नी को नौकरी मिली और ना ही 1 करोड़ के मुआवजे व आवास की घोषणा पूरी हुई है। 4 माह बाद मांगे पूरी नहीं होने के बाद आज दौसा में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और सोमनाथ सर्कल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इसके बाद कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को पूरी करने की मांग रखी है। इस दौरान लोगों ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिन में 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने की घोषणा पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो खबर अलवर से है, जहां एक रेंजर के खिलाफ ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली जबरन बंद करने का आरोप लगाया। मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने वनपाल लल्लू राम मीणा का वीडियो भी बना लिया है। आरोप है कि रेंजर ने ग्रामीणों ने रौब झाड़ा, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ गए। मौके पर नगर पालिका पार्षद रोहिताश घांगल मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रेंजर ने उनकी भी बात को अनसुना कर कार्रवाई का आदेश दे दिया। वनपाल लल्लू राम खुद अपने आदेश के अंदर यह कह गए कि क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन चल रहा है वह मेरे इशारे पर ही चल रहा है। चाहे क्षेत्र का सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी ट्रैक्टर हैं वह मेरे इशारे पर ही चल रहे हैं। ग्रामीणों ने लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है।
तो ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल के मदर एवं चाइल्ड विंग के बाहर बने आश्रय पालना गृह में किसी ने नवजात को छोड़ दिया। अस्पताल के शिशु रोग विभाग प्रभारी डॉक्टर मनोहर सिंह चांदावत ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी ने नवजात को छोड़ दिया, जिसके कारण सुबह करीब 10:33 पर आश्रय पालना पर अलार्म बज उठा। अलार्म बजते ही आपातकालीन चिकित्सा इकाई का स्टाफ तुरंत पालना स्थल पर पहुंचा तथा नवजात को अपने संरक्षण में ले लिया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि नवजात के मिलने की जानकारी अस्पताल पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान और सिटी थाना अधिकारी को दे दी गई है। आज एक अननोन बेबी पालना गृह में रिसीव हुआ 10:35 पे। उसका वेट 1.88 है। थोड़ा सांस लेने में तकलीफ है और प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट होने की वजह से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है और CWC अजमेर और पुलिस स्टेशन ब्यावर सिटी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। हम बच्चे को जल्दी स्वस्थ करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो चाकसू कस्बे के फागी रोड स्थित नागोरी मस्जिद के पास बजरी से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर के मकान की दीवार से जाकर के टकरा गया। हादसे में डंपर के आगे का जो हिस्सा वो दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और बताया जा रहा है कि बजरी से भरा डंपर फागी की ओर से आ रहा था। रास्ते में डंपर ने किसी वाहन को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे बने मकान की दीवार से जाकर के टकरा गया। टक्कर हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो खबर सीकर के श्री माधोपुर इलाके से है, जहां देर रात कार, बाइक और बस में हुई भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों और बाइक पर सवार 3 लोग शामिल थे। आपको बता दें कि इलाके की छिलीवाड़ी ढाणी बस स्टैंड के पास ये सड़क हादसा हुआ। सबसे पहले कार और बाइक आपस में भिड़ी, इसके बाद तुरंत ही बस भी इससे आकर के टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस घटना की बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। जी, थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि भारणी के पास ये श्री माधोपुर में कोई दुर्घटना हो गई है, जिसमें से रवाना होकर के और सरकारी अस्पताल में पहुंचा तो पता चला कि 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनको मोर्चरी में रखा गया है, और चौथा व्यक्ति है जो जम्मू रेफर किया गया था, उसको भी वापस ला रहे हैं क्योंकि उनकी भी रास्ते में मृत्यु हो गई। दुर्घटना में 4 पेशेंट लेकर आए थे, जिनमें 3 लोग डेड थे और एक पेशेंट सीरियस था, जिसको यहाँ से जयपुर के लिए रेफर किया, लेकिन